हाय, मेरा नाम केविन है। मैं सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ अप्लाई करने पर मजबूर किया था। यू आर अ मैन एंड यू नीड अ मैन्स प्रोफेशन। लेकिन मुझे ड्राइंग पसंद है। तो फिर बिजनेस सेंटर्स और अच्छे होटल्स ड्रॉ करो, उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। दैट साउंडेड सो बोरिंग। लेकिन मैं अपने डैड को ये नहीं बता पाया कि पेपर पर ड्रॉ करने के बजाय मैं अपना फेस यूज करता था। आई केम अप विद डिफरेंट लुक्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड। हियर, चेक दिस आउट। मैंने अपने रिस्ट पर बना टैटू भी खुद डिजाइन किया था। ये तो अच्छा था कि मेरे डैड ने इसे नहीं देखा। मेरा कॉलेज दूसरे शहर में था और मैंने वहाँ पर एक अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा था। मुझे हमेशा से स्ट्रीम्स अच्छे लगते थे और एक दिन मैंने सोच लिया कि मुझे भी स्ट्रीम करना है। लेकिन मुझे तुरंत समझ आ गया कि इसमें एक प्रॉब्लम है। असल में सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर्स लड़कियां थी। इस तरह इन सब की शुरुआत हुई। आपने शायद पहले ही गेस कर लिया होगा। मैंने लड़की बनकर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। मेकअप और लड़कियों के कपड़ों से मेरा काम बन गया। माई वॉइस वॉज नेचुरली हाई। अपने टॉप के ऊपर मैंने जो पुशअप ब्रा पहनी थी, उससे सबको यकीन हो गया कि मैं लड़की हूँ। मैंने वीडियोस बनाकर उन्हें उसी दिन स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। मैं ये सब बस फन के लिए कर रहा था, लेकिन मेरी ऑडियंस पागल हो गई। मेरे स्ट्रीम्स रिकमेंडेशंस में आने लगे और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए। कूल राइट? अगले दिन मैं कॉलेज गया। शायद मैं खुद से काफी खुश लग रहा था क्योंकि सैम ने ये नोटिस किया और मुझसे पूछा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। मैं किसी को अपनी नई हॉबी के बारे में नहीं बताना चाहता था, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो इसे समझ पाएगा। आज मैं बस थोड़े अच्छे मूड में हूँ। इट्स नथिंग। मैं क्लासेस के तुरंत बाद घर आ गया और लड़की बनकर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। उस दिन पहले से भी ज्यादा व्यूअर्स मुझे देख रहे थे। डैम, मैं सच में बहुत पॉपुलर था। कॉलेज में मैं चुपचाप रहने वाला पढ़ाकू लड़का था, लेकिन वहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट और शरारती लड़की बन सकता था। Isn't it nice to have an alter ego? आपका क्या ख्याल है? मैंने हर रात स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। कुछ ही दिनों में मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए, लेकिन उसके बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी। एक दिन लेक्चर्स के बाद मेरे क्लासमेट्स ने स्केट पार्क जाने का प्लान बनाया। कॉलेज के सबसे कूल और टफ लड़के डेविड ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन शाम को मेरा एक स्ट्रीम था। आखिर में सैम ने मुझे थोड़ी देर उनके साथ हैंग आउट करने के लिए मना लिया। मैंने स्केटिंग नहीं की, मैं बस वहीं बैठा हुआ था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से जाने लगा क्योंकि मुझे स्ट्रीम के लिए देर हो रही थी, लेकिन डेविड ने मुझे देख लिया। तुम जा रहे हो? तुम्हें ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? मैंने अपनी मॉम की बीमारी का बहाना बना दिया और कहा कि मुझे उनका ध्यान रखना है। उन्होंने मेरा यकीन कर लिया होता, लेकिन सैम बीच में बोल पड़ा। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में रहते हैं। डैम इट, मुझे जल्दी से कुछ सोचने की जरूरत थी। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले वो मुझसे मिलने आई थी और तब से बीमार है। वहाँ से जाते वक्त मेरे क्लासमेट्स मुझे शक भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन फिर जल्दी ही मेरे बारे में सब भूलकर अपनी मस्ती में लग गए। घर पर मैंने अपने कपड़े बदलकर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। वेट, व्हाट वाज दैट? मैंने अचानक नोटिस किया कि किसी आर्टिकल में मेरे बारे में लिखा गया था। मैं उसे पढ़कर दंग रह गया। उसमें बताया गया था कि मैं दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्लॉगर्स में से एक था। कुछ दिन बाद एक प्रमोशन कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया। वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। ऑफ कोर्स, मैं रेडी हो गया। उसी वक्त से मेरी पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़ने लगी, या यूं कहूँ कि मेरी नहीं बल्कि कैली की। चैनल पर वो मेरा सूडोनिम था। नाइस टू मीट यू। लेकिन एक दिन स्ट्रीम के दौरान मुझे मेरे क्लासमेट्स दिखाई दिए। डैम इट, अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मेरा काम तमाम। मेरे कॉलेज में काफी सारे कूल और टफ लड़के थे और मुझे पता था वो इस चीज को नहीं समझ पाते। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि अगले दिन कॉलेज भी नहीं गया। जब सैम ने मुझे कॉल किया तो मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि अभी मेरी मॉम ठीक नहीं है। लेकिन मंडे को मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया। सारे स्टूडेंट्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे और अपने फोन्स पर कुछ देख रहे थे। किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब जाकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शायद मुझे इतनी जल्दी चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए थी। मैं सैम के बगल में बैठ गया। बाकी सब की तरह वो भी अपने फोन पर कुछ देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो अपने फोन में क्यों घुसा पड़ा है, और आप यकीन नहीं करेंगे, he was watching my stream. Look how cool she is. I think I'm in love. मैं अपनी चेयर से गिरते गिरते बचा और अपना मुंह खोलकर स्क्रीन घूरने लगा। सैम को लगा कि मैं एडमिरेशन से ये कर रहा हूँ और उसने दांत दिखाते हुए कहा, चिल आउट मैन, ये मेरी क्रश है। वैसे भी शी इज वे आउट ऑफ अ लीग। शुरू में मुझे इस बात से परेशानी होती थी कि पूरा कॉलेज मेरे स्ट्रीम्स देखता है। मुझे डर लगता था कि कहीं किसी को मेरे बारे में पता ना चल जाए, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि कोई मेरे ऊपर शक नहीं कर रहा था। सब बस कैली से प्यार करते थे। जल्दी ही एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। मैं पहले से कहीं ज्यादा कमाने लगा था। मेरे पास पैसे थे। आई नेवर बीन रिच एंड डिसाइडेड टू गो वाइल्ड। मैंने कपड़े और एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीदे और अपना एक पुराना सपना भी पूरा किया। वन डे आई केम टू कॉलेज ऑन अ कूल बाइक।
जाहिर सी बात है सबने मेरी नई चीजें नोटिस की। मेरे क्लासमेट्स ने तुरंत मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तुम्हारी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई। मैंने फिर से झूठ बोल दिया और कहा कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। आई डिलीवर पिज़्ज़ाज़ आफ्टर क्लासेस एंड मैनेज टू सेव अप अ लिटिल। एक दिन मैं वापस अपनी बाइक पर कॉलेज आ रहा था। उसी वक्त डेविड भी अपनी कार से आ रहा था। वो इतना अचानक मेरे सामने आया कि मैं बाइक पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी कार से भिड़ गया। मैं उससे हल्का सा ही टकराया था, लेकिन फिर भी उस पर स्क्रैचेस और डेंट्स पड़ गए थे। डेविड ने तुरंत मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तू गया काम से। अगर कल तक तूने मुझे रिपेयर और पॉलिशिंग के पैसे नहीं दिए तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। वो मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहा था। इट वॉज सच बैड टाइमिंग। मैंने अपनी लगभग सारी सेविंग खर्च कर दी थी, इसलिए शाम को स्ट्रीम के दौरान मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को मुझे कुछ पैसे डोनेट करने के लिए कहा। जरा सोचिए, कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे पैसे डोनेट किए थे। अगले दिन मैंने वो पैसे डेविड को दे दिए। वो हैरान हो गया। उसने मुझसे पूछा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वेल, इससे तुम्हें क्या करना है? आई डोंट ओ यू एनीथिंग एनीमोर। मैंने उस प्रॉब्लम से तो डील कर लिया, लेकिन लेक्चर के दौरान एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई। सैम ने बताया कि उसे प्यार हो गया है, वो भी कैली से। Was he an idiot? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि उसे सच्चाई कैसे बताऊं। शाम को मैंने हमेशा की तरह अपना स्ट्रीम स्टार्ट किया। मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा था कि एक फॉलोअर मेरे हर स्ट्रीम पर मुझे मैसेजेस करता था। उसे मेरा सोशल मीडिया भी पता चल गया था और स्ट्रीम्स के बाद वो वहाँ पर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भेजता था। मुझे कोई आइडिया नहीं था वो कौन है। उसके निकनेम से उसका जेंडर भी पता नहीं चल रहा था और उसने प्रोफाइल पिक्चर में अपनी असली फोटो नहीं लगाई थी। वो सैम भी हो सकता था। कुल मिलाकर मेरी पॉपुलैरिटी नई ऊंचाइयां छू रही थी और मैं प्लेटफॉर्म पर सबसे पॉपुलर ब्लॉगर्स में से एक बन गया था। मेरे फोटोज और वीडियोस अक्सर अलग अलग आर्टिकल्स में दिखाई देते थे और दूसरे ब्लॉगर्स मेरे साथ कोलैब्स करना चाहते थे। आई गॉट एन एजेंट एंड ए पार्टनर कंपनी। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे फैंस के साथ एक बहुत बड़ा मीटअप ऑर्गेनाइज करने का ऑफर दिया। वो सिटी सेंटर में रखा गया था और मेरे बहुत सारे फैंस वहाँ आए थे। वो पल मेरे लिए बहुत इमोशनल था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सच है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं सचमुच कैली हूँ और किसी को शक तक नहीं हुआ कि मैं असल में लड़का हूँ। मीटअप के आखिर में ऑटोग्राफ सेशन होने वाला था। बहुत सारे लोग मुझे पहचान कर मेरे पास आ रहे थे, यहाँ तक कि सैम भी उनमें से एक था। ये काफी ऑकवर्ड था और मैं जल्दी से उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। जब मेरे ऑटोग्राफ की क्यू लगभग खत्म होने वाली थी, तब अचानक मुझे काफी गर्मी लगने लगी। मैंने अपना जैकेट उतार दिया और बस टॉप में था। क्यू में आखिरी इंसान मेरा ही एक दूसरा क्लासमेट था। उसका नाम विल था। मैंने उसका नोटबुक साइन किया और फिर एजेंट के साथ निकल गया। घर आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं अपना टैटू कवर करना भूल गया था। वैसे तो मैं उसे फाउंडेशन से छिपा देता था। लकीली नो वन सीम टू हैव नोटिस्ड एनीथिंग। देर रात में सैम ने मुझे कॉल किया। उसने मुझे कैली के साथ फैन मीटअप के बारे में बताया। उसकी बात सुनना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने जल्दी से गुड बाय बोलकर उसका फोन काट दिया। मैं अब उससे और झूठ नहीं बोलना चाहता था। अगले दिन मैंने सैम को क्लासेस के बाद मुझसे मिलने के लिए कहा और सारी सच्चाई बता दी। कुछ सेकंड तक तो वो बिल्कुल शॉक में था। उसके बाद उसे फाइनली मेरी बात समझ आई। फिर वो मुझसे नाराज हो गया। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अब से तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। हैक, दैट वाज एग्जैक्टली द रिएक्शन आई हैड बीन अफ्रेड ऑफ। सैम वहाँ से चला गया और उसने मुझे कुछ एक्सप्लेन करने तक का मौका नहीं दिया। कॉलेज का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। सारे लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते थे और मेरी सडन वेल्थ के बारे में डिस्कस करते थे। क्योंकि गैजेट्स, क्लोथ्स और बाइक के अलावा मैंने एक ऊंची बिल्डिंग में एक नया अपार्टमेंट भी खरीद लिया था और शहर के बीचों बीच बस गया था। अफवाहें तेजी से फैलती हैं और अब किसी को यकीन नहीं था कि मुझे इतना सब अपनी पार्ट टाइम जॉब से मिला है। I had to quickly think of something and told my classmates I had to come into a large inheritance. But of course, लगभग किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उसके बाद सब कुछ और बुरा होता चला गया। मुझे धमकियों भरे लेटर्स मिलने लगे थे। मुझे पता है तुम कौन हो और मैं तुम्हारा राज पूरे कॉलेज को बता दूंगा। मुझसे कहाँ गलती हो गई थी? मुझे तुरंत सैम पर शक हुआ। बस उसे ही मेरा सीक्रेट पता था। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुझे अनदेखा कर देता था। एक दिन फिर से मेरे पास एक और लेटर आया। उसे भेजने वाला चुपचाप रहने के लिए पैसे मांग रहा था। अब बहुत ज्यादा हो रहा था। सबसे पहले मैंने पुलिस के पास जाने का सोचा, लेकिन मैं किसी तरह का अटेंशन नहीं चाहता था। मैं कॉलेज भी नहीं छोड़ सकता था। मेरे पेरेंट्स तुरंत तमाशा खड़ा कर देते। मैं नहीं चाहता था उन्हें ये सच्चाई पता चले। एक दिन मैंने सैम से बात करने की ठान ली। वो मुझे कैंटीन में मिल गया। आई पुश्ड हिम अगेंस्ट द वॉल एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। हम फ्रेंड्स थे, फिर वो मुझे वैसे स्टूपिड लेटर्स क्यों भेज रहा था? लेकिन उसने कहा कि उसने मुझे कोई लेटर्स नहीं लिखे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो सैम नहीं था तो कौन था? Weirdly enough, it seemed he was telling the truth. Listen, I'm sorry कि मैंने तुम्हें तुरंत सच्चाई नहीं बताई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। सैम बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। लेकिन कॉलेज से निकलते वक्त अचानक मेरा एक क्लासमेट मेरे पास आया।
मुझे याद आया कि उसका नाम विल था। मीटअप में उसने कैली का ऑटोग्राफ लिया था। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था। वी मूव्ड अवे फ्रॉम द फ्रंट डोर एंड ही कन्फेस्ड समथिंग। उसने कहा कि मुझे वो धमकियों भरे लेटर्स वही भेजता था। दैट जर्क। विल ने वापस मुझसे पैसे मांगे। उसने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सबको मेरे बारे में बता देगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने अपना वॉलेट निकाला और उसे पैसे दे दिए। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट मी? उस दिन जब तुमने अपना जैकेट उतारा, मैंने तभी तुम्हारा टैटू देख लिया था। यू आर द ओनली वन विद द टैटू लाइक दैट। तुमने एक बार कहा था कि उसका स्केच तुमने अपने से बनाया था। डैम इट, आई वाज सच एन इडियट। विल पैसे लेकर वहां से निकल गया। मुझे उम्मीद थी कि अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं कितना नादान था। विल ने हर वक्त मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। एक दिन मैं इन सब से तंग आ गया और कहा कि अब मैं उसे एक कौड़ी नहीं दूंगा। उसके बाद से विल ने मुझे उकसाना शुरू कर दिया और दूसरे स्टूडेंट्स के सामने हमेशा हिंट्स देता रहता था कि मैं कुछ इंडिसेंट कर रहा हूँ। मुझे फिर से उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने पड़े। ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता था। मैं इन सब की वजह से बहुत परेशान हो गया था और ठीक से सो भी नहीं पाता था। मैं हर वक्त स्ट्रेस में रहता था और मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। मेरे ऑडियंस और क्लासमेट्स सबने ये नोटिस किया। एक दिन लेक्चर से पहले सैम मेरे बगल में आकर बैठ गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। यू लुक टेरिबल। कुछ हुआ है क्या? मैंने सैम को सब कुछ बता दिया और उसने मेरा सपोर्ट किया। उस दिन के बाद से हम फिर से फ्रेंड्स बन गए। हम उस मुसीबत से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाते थे। डेविड और उसके फ्रेंड्स मुझे सबसे ज्यादा तंग करते थे। मुझे ये सोचकर भी डर लगता था कि अगर मेरा सीक्रेट बाहर आया तो मेरा क्या होगा। The only thing that improved my mood was the support of my audience. मेरा मिस्टीरियस फैन भी बहुत एक्टिव था। हर स्ट्रीम के बाद मुझे उसकी तारीफों भरे मैसेजेस और क्यूट स्टिकर्स मिलते थे। एक दिन डेविड ने फिर से कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया और बस लेक्चर्स खत्म होने का वेट कर रहा था। ब्रेक के दौरान वो मुझे हॉलवे में मिल गया। वो खिड़की के पास बैठकर कुछ देख रहा था। I came closer and wanted to pounce on him, but then looked over his shoulder by accident. आपको यकीन नहीं होगा मुझे उसकी फोन स्क्रीन पर क्या दिखा। डेविड यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देख रहा था। जब मैंने उसका यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर देखा तो शॉक्ड रह गया। डेविड ही वो लड़का था जो हर वक्त मुझसे अपने प्यार का इजहार करता था, यानी कैली से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर हंसूं या रोऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने डेविड से कोई बात नहीं की और चुपचाप वहां से चला गया। शाम को विल ने मुझे फिर से कॉल किया और उसके लिए मैकबुक खरीदने को कहा। मैंने उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहा। उससे बात करने के तुरंत बाद मैंने कैली के अकाउंट से डेविड को मैसेज भेजा और उसे डेट पर चलने के लिए बुलाया। जी हाँ, आपने सही सुना। जाहिर तौर पर डेविड मान गया और मुझे बहुत सारे हार्ट वाले इमोजीज भेजे। अगले दिन हम एक पुराने पार्क में मिले। वहाँ बस नाम मात्र लोग थे। हमने साथ में वॉक किया, बातें, और डेविड मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। जस्ट इमेजिन, उसने मुझे फ्लावर्स भी दिए थे। उसने बताया कि वो बहुत लंबे टाइम से मेरे स्ट्रीम्स देख रहा है। डेविड ये बात सबसे छिपा कर रखता था ताकि उसकी टफ गाय वाली इमेज खराब ना हो। और फिर मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। डेविड ने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करता है। इट वॉज ऑल्सो रिडिकुलस। मैंने चोरी से अपना कैमरा ऑन करके उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अचानक अपना विग उतारा और जोर जोर से हंसने लगा। इट्स मी केविन, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? उसका चेहरा देखने लायक था। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। मुझे बहुत मजा आया और मैंने उससे कहा कि मैं उसके प्यार के बारे में सबको बता दूंगा। इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मैंने बस हंसते हुए डेविड को वो वीडियो दिखाया। उसने मेरा फोन छीनकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उसे अपने iCloud फोल्डर में कॉपी कर लिया था। डेविड गुस्से से अपने दांत पीस कर रह गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं अपना मुंह बंद रखने का क्या लूंगा। मुझे बस उसी पल का इंतजार था। There's a guy in our class. His name is Will. वो मुझे परेशान और ब्लैकमेल करता है। मेरा उससे पीछा छुड़वा दो, उसके बाद कोई तुम्हारा ये वीडियो नहीं देखेगा। डेविड की रेपुटेशन मेरे हाथ में थी। सब उससे डरते और उसकी रेस्पेक्ट करते थे। मुझे पता था विल उसकी बात जरूर सुनेगा। एंड यू नो व्हाट, मेरा प्लान काम कर गया। डेविड के पास विल को धमकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे नहीं पता उसने उससे क्या कहा, लेकिन उसके बाद से वो कमीना मुझसे दूर रहता था। डेविड ऑल्सो बैक्ड अप माई स्टोरी अबाउट इनहेरिटेंस। उसकी वजह से आखिरकार सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब सैम अकेला ऐसा इंसान है जिसे मेरा सीक्रेट पता है। We held together through thick and thin and only got closer. मैं अभी भी लाखों रुपए कमाता हूँ, लेकिन अब मैं पहले की तरह पैसे नहीं उड़ाता ताकि लोगों की नजरों में आने से बच सकूं। कैली दुनिया की सबसे पॉपुलर ब्लॉगर्स में से एक है। I hope someday I will have the courage to reveal my secret and my fans will support me. मुझे खासकर अपने पेरेंट्स की चिंता होती है।
आपको लगता है वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? आफ्टर ऑल जो जैसा है वैसा रह सकता है।